सुधांशु जी, अब सवाल इस बात को लेकर कि आपको इतना भरोसा है कि एनडीए बहुत मजबूत है, फिर ये बेचैनी और परेशानी क्यों है? बेचैनी परेशानी आपकी मीटिंग्स के दौर से नजर आती है। बेचैनी परेशानी अभी तो चुनाव दूर दूर तक नहीं, लेकिन आपके कैंडिडेट्स घोषित कर दिए जाते हैं, ये बेचैनी क्यों? देखिए, एनडीए बना था 1998 में, आज 25 साल पूरे हो गए, नाम एनडीए ही है। यूपीए बना 2004 में, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, और 16-17 साल में आपने उनसे प्रश्न INDIA इंडिया के बारे में पूछा ना, इसका मतलब यूपीए तो गया, यूपीए का तो क्रियाक्रम हो गया, मान लिया इन्होंने। तो हमसे बाद में बने और हमसे पहले खुद ही अपना नाम बदल लिए, तो ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि अंतर क्या होता है। और एक और हम बात कहें, अभी राहुल गांधी जी ने 3 दिन पहले नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने से कहा था। नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेहरू जी के कर्म जो है वो याद रखने वाले हैं। बिल्कुल, अच्छे बुरे कर्म अलग बात है, यही मैं उनसे कहना चाहता हूं, नाम बदलने से कर्म नहीं बदल जाते। कहा गया है, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जब अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो एक सेंटेंस बोला था ना नाम बदलने पे, वो काका हाथरसी की कविता का पुरानी पंक्ति है जो बिल्कुल फिट बैठती इन लोगों पे, कि दूर युद्ध से भागते नाम बड़े रणधीर, क्योंकि 2 बार छोड़ के जा चुके हैं। दूर युद्ध से भागते नाम भले रणधीर, भाग्य चंद की आज तक खोई है तकदीर। काम धाम से है नहीं नाम का सामंजस्य, आगे की लाइन में बोले जा रहा हूं, काम धाम से है नहीं नाम का सामंजस्य, किसी पार्टी के नहीं झंडा राम सदस्य। नाम बदल लेने से न बदले भाग्य की रेखा, स्वर्ण सिंह के हाथ कड़ा लोहे का देखा। इसलिए कोई ये सोचे कि नाम बदलने से कुछ बदल जाएगा तो बदलने वाला नहीं। सुधांशु जी, आपने 2004 से एनडीए का जिक्र किया, आपके पास सवाल लेकर 1998 से। हाँ, मैं सवाल लेकर 2004 मैं सवाल लेकर के आपके पास जरूर आऊंगा, क्योंकि सवाल महत्वपूर्ण ये है कि पिछले 9 साल से एनडीए की मीटिंग नहीं हुई और सदैव अटल पर आपको बुला करके एनडीए के नेताओं को लाना पड़ा। लेकिन सुप्रिया जी, सवाल एक आपसे भी है। एक पुरानी कहावत है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। अब ये जो कुनबा जोड़ा है ये जुट पाएगा? क्योंकि जुटने से पहले ही दिल्ली में आपका बिखरता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहती हूँ। यहाँ पर युवा बैठे हुए हैं, जब इंडिया नाम बोला जाता है तो आपको क्या जहन में आता है? वो तिरंगा जहन में आता है, भारत माता जहन में आती है, 140 करोड़ लोग जहन में आते हैं, IIT जहन में आता है, IIM जहन में आता है, एम्स जहन में आता है, इसरो जहन में आता है। इनको क्या जहन में आता है इंडिया के नाम पर? इंडियन मुजाहिदीन और गुलामी का प्रतीक ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लोग बात करेंगे इस देश की, ये बात करेंगे इंडिया की, ये बात करेंगे भारत माता की, ये किसी की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये मुद्दों की बात करने से घबराते हैं। आपने इनसे एनडीए पर सवाल पूछा, ये हमारा विश्लेषण बता रहे थे। मैं आपको छोटे से उदाहरण से ही बता देती हूँ। 2 महीने पहले मोदी जी ने, आप सबने सदन में देखा होगा, 2.5-3 महीने पहले ठोक कर सीना क्या कहा था? एक अकेला सब पर भारी। लेकिन 38 लोगों की जरूरत पड़ गई। कुनबा तो यहां जोड़ा जा रहा है और उस 38 में से 24 के 0 सांसद हैं। उस 38 में से 7 का 1 सांसद है और 2 के 2 सांसद हैं। तो असलियत यह है कि उस कुनबे को जोड़ते वक्त 3 बातों पर माफी मांगी गई और आप सब लोगों ने दिखाया चैनल पर, बहस नहीं हुई वो अलग बात है। 3 बातों की माफी मांगी प्रधानमंत्री ने। क्या कहा? अगर 9 सालों में आपको मुझसे मिलने का वक्त ना मिला हो, अपने घटक दलों से कहा हमें माफ करिए। अगर एसपीजी ने आपको कहीं उपयुक्त बैठने की जगह ना दी हो, आप खड़े रह गए हो, तो हमें माफ करिए। और अगर कहीं कार्ड पर आपका नाम ना छपा हो तो हमें माफ करिए। ये 3 माफी तो आपको अपने कुनबे में मांगनी पड़ रही, क्योंकि आपने उनका इतना तिरस्कार किया है। हमारी बातें मत कीजिए। मैं 30 सेकंड में एक बात कहना चाहती हूँ। ये पहुंच गए इंडिया पर, ये पहुंच गए शाश्वत काल पर। 1947 में यह देश आजाद हुआ था। यहां एक सुई नहीं बनती थी। यहां का लिटरेसी रेट 18% था और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल थी। नेहरू की यह दूरदर्शिता थी। आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज के दिन IIT खड़गपुर का उद्घाटन हुआ था। यह नेहरू की दूरदर्शिता थी कि IIT, IIM, एम्स, इसरो जैसी संस्थाएं बनाई। और आपको एक बात और बता दूं, 1 मिनट, आप बोलने को उत्सुक है, एक बात और बता दूं। हमारे IIT और एम्स बनने के बाद 30 साल तक एशिया में ऐसे कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स नहीं बने थे। यह दूरदर्शिता थी, उसकी बुनियाद पर यह देश खड़ा है, लेकिन ये उसको नकारेंगे। आप तो 1 मिनट, आप इस देश को इस कगार पर ले आए
कि 80 करोड़ लोगों को आज फ्री का राशन देना पड़ रहा है, तो नहीं तो उनकी मौत हो जाए, और उसको आप अपना अचीवमेंट सुप्रिया जी, सवाल अब मैं पूछूं, इनके अगर 38 में से 24 जीरो हैं, तो आपके 26 में से 13 ऐसी पार्टियां हैं जिनके जीरो सांसद हैं, और चुनाव आप आज के वक्त से लड़ेंगे या नेहरू जी के काम से लड़ेंगे? आज के वक्त से लड़ेंगे, क्योंकि हम आज के मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज महंगाई की। 7.5% पर महंगाई है। सब यहां पर गृहिणियां बैठी मुझे दिख रही हैं। 7.5% महंगाई में 35% सब्जी पर महंगाई है, 13% अनाज पर महंगाई है। ये युवा है। 8.5% बेरोजगारी है। एक गाना था पीपली लाइफ का, सखी सैया तो बहुते कमात है, महंगाई डायन खाए जाते, आप सब लोगों ने सुना होगा। वो गाना भी बदल दिया इन लोगों ने, सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। हम महंगाई पर चुनाव लड़ेंगे, हम बेरोजगारी पर चुनाव लड़ेंगे, हम लड़ेंगे चुनाव जो मणिपुर में हो रहा है वो ना हो। पर अभी हम तो लड़ेंगे चुनाव, एक मिनट सुप्रिया जी, अभी तो आप ही लड़ रहे हैं आपस में, केंद्र के, अभी तो आप आपस में लड़ रहे हैं। केंद्र के शासित जम्मू कश्मीर में आज डीजीपी ने क्या बयान दिया है? डीजीपी का कहना है कि आतंकवाद से ज्यादा बड़ी समस्या आज की तारीख में ड्रग्स है। वहां पर हर 12वें मिनट पर जम्मू कश्मीर में एक ड्रग एडिक्ट अस्पताल के ओपीडी में आता है। यह हाल इन्होंने इस देश का कर दिया है। इन्होंने इस देश का यह हाल कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये मैं सुर्खियां अखबार की दिखा रही हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केंद्र की सरकार से और गुजरात सरकार से पूछता है कि बिल्किस बानो के अपराधियों को आपने कैसे, चलिए आपके सवाल का जवाब दे लेता हूं। देश बना दिया इन्होंने। सुधांशु जी, देखिए अंतर क्या है कि इन्होंने कहा कि इंडिया वर्ल्ड कहा, तो देखिए इन्होंने अपना नाम जो रखा, मैं याद दिलाना चाहता हूं, महात्मा गांधी ने 1909 में किताब लिखी थी हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने आज़ादी का पूरा खाका बताया था कि उनकी स्वराज की अवधारणा क्या है। उसमें एक लाइन थी कि अगर हम भारत को अंग्रेजों से मुक्त करना चाहते हैं और खुद अंग्रेजों की नकल बनना चाहते हैं तो यह स्वराज नहीं हो सकता। इन्होंने गठबंधन क्या चुना, उसका पूरा नाम भी अंग्रेजी में है, छोटा नाम भी अंग्रेजी में है, हिंदी का नाम या भारतीय भाषा में नाम न इनको पता, न किसी और को पता, न किसी प्रवक्ता से कहिए तो बोल नहीं सकता। यानी वही कि वो जो अंग्रेजी का प्रभाव जो अंग्रेजों के जमाने से इनके स्थापित होने से था, वही आज तक है। जो हम लोग एक कहते थे ना कि अंग्रेज बेचारे चले गए भारत को देकर आज़ादी, पर अभी तक तुम गई नहीं चर्चिल दादा की परदादी, अंग्रेजी के लिए कहते थे, तो वो इनके ऊपर बिल्कुल लागू होता है। अब इनकी बात करना चाहता हूं, इन्होंने JNK दिखाया, तो साहब जम्मू कश्मीर इतना बड़ा बदलाव नहीं दिखता। एक दौर था जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, ISIS के नारे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे, पत्थर करती फेंकती हुई भीड़ की स्थिति। अब G20 की समिट हो रही है। इवन इनके दोनों भाई बहन जाके भारत जोड़ो यात्रा के समाप्त के समय कितने सौहार्दपूर्ण प्रेमपूर्ण वातावरण में एक दूसरे पे बर्फ के गोले फेंक रहे थे, जहां पत्थर और हथगोले फेंके जाते थे। इतना बड़ा बदलाव यदि नजर नहीं आ रहा है तो इसके लिए क्या करें। दूसरा, इन्होंने लिटरेसी की बात कही। हाँ, मैं बात मानता हूं कि नेहरू जी ने कई अच्छे कार्य भी किए थे, जिसमें स्टील प्लांट्स बनाने की भी बात थी, IITs भी बनाई थी, एम्स की बनाई थी, मगर बहुत सी चीज़ों में उनको बहुत बड़ी गलतफहमी भी थी। एक तो मैं ये करेक्ट कर दूं, भारत की साक्षरता की दर 1947 में 18 नहीं 12% थी। चलिए कोई बात नहीं, मगर उससे बड़ी बात मैं बताता हूं। ये जिस विचार से पोषित है, वो कहता है कि भारत में शिक्षा अंग्रेज लाए, जबकि मैं ब्रिटिश डॉक्यूमेंट कोट कर रहा हूं 1812 की ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की जो रिपोर्ट सबमिटेड है, उसके अनुसार भारत के हर गांव में एक स्कूल है और भारत में साक्षरता दर मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी में 90% से ऊपर। मगर ये लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने आके हमें बाद में सिखाया। इसलिए हमारी और इनकी सोच में एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है, और इसी बात का अंतर हमारी और इनकी कार्यशैली में भी नजर आता है। और इसीलिए मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, हम जब सत्ता में आते हैं तो देश का स्वाभिमान पूरी शक्ति के साथ उठता है। जब अटल जी आए थे, पोखरण का विस्फोट हुआ था। जब मोदी जी आए तो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हुआ। इनके जमाने में क्या रहता है कि हम बड़े और ताकतवर होकर छोटे और कमजोर के खिलाफ सिर्फ शिकायत दर्ज करते रहते थे। अब क्या है, अब हम बड़े और ताकतवर हैं और छोटा हमसे, यानी पड़ोसी वाला छोटा जाके कहता है कि भारत हमको हड़का रहा है।